और कह देना कि सुदामा नाम का एक मित्र इन आपका आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। अगर वो जानते हैं, अगर वो अनुमति देते हैं तो इनको अंदर प्रवेश करा देना। अगर वो अनुमति नहीं देते हैं तो देखो ब्राह्मण देवता आप हमें क्षमा करना। बोले कोई बात नहीं, मेरा संदेश तो पहुंचा दो। गए द्वारपाल अंदर, अंदर जाकर के सूचना दे रहे हैं। लेकिन द्वारपाल को गए हुए बहुत समय हो गया, क्योंकि देखो बहुत दूर सिंह द्वार बना हुआ है, उसके बाद तो बहुत सारा रास्ता है, उन सबको पार करके जाना पड़ता है। और अंदर बहुत सारे महल बने हुए हैं। उन महलों में से एक महल है जिसमें रुक्मणी वास करती है, और अभी रुक्मणी के महल में ही प्रभु विश्राम कर रहे हैं। और महल भी बहुत बड़ा है, अंदर से जाते जाए कितने ब्राह्मदेव होते हुए जाते हैं, और आगे जावे तो फिर उनका कक्ष आता है, आगे आगे रनिवास, जहां पर रुक्मणी जी विश्राम करती हैं और द्वारिकाधीश उनके साथ विश्राम करते हैं। उस रूम में आगे गए हैं, कमरे में गए हैं। इतनी दूर चलते चलते इधर सुदामा जो है ना, वो तो परेशान हो गया कि इतना समय लगता है सूचना देने में। वो तो पुकार लगा रहा है कि अरे कन्हैया तू कहां रह गया, मेरी आवाज अभी तक नहीं पहुंची। कि आवो कन्हैया आवो मुरारी, तेरे दर पे आया है सुदामा बिहारी। आवो कन्हैया आवो मुरारी, तेरे दर पे आया है सुदामा बिहारी। कि आवाज मेरी पहुंची नहीं क्या, दरबारियों ने तुमको खबर दी नहीं क्या। आवाज मेरी पहुंची नहीं क्या, दरबारियों ने तुमको खबर दी नहीं क्या। क्या नींद में तुम सोए मुरारी, क्या नींद में तुम सोए मुरारी, तेरे दर पे आया है सुदामा बिहारी। आओ मुरारी, तेरे दर पे आया है सुदामा बिहारी। ना तो डगर है ना कोई घर है, फटे हुए कपड़ों की तुम्हें सब खबर है। ना तो डगर है ना कोई घर है, फटे हुए कपड़ों की तुम्हें सब खबर है। कट कट की तुम जानते मुरारी, कट कट की तुम जानते मुरारी, तेरे दर पे आया है
तेरे दर पे आया है सुदामा बिहारी। अरे अब तक कानों में आवाज पहुंची नहीं कन्हैया, क्या आप नींद में सो गए? सुदामा जी तो वहीं पर इंतजार कर रहे हैं। इधर एक सेवक पहुंचा है। सेवक द्वारपालों से कह रहे हैं, और द्वारपाल सब हंसी उड़ा रहे हैं। अक्रूर जी तो चले गए और सारे द्वारपाल हंसी उड़ा रहे हैं कि देखो देखो ये गरीबी का हाल। कि देखो देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दरबार पे आस लेके आया हूँ। मेरे बचपन का मेरा यार, यही सोच के अरदास लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो। मिलने सका बद नसीब आ गया है। मिलने सका बद नसीब आ गया है। दर पे
प्रकार से सुदामा द्वारपाल के पास करें, महल के द्वार पर पहुंच गए। एक मिनट। और इधर द्वारपाल जाकर के भगवान से संदेश सुनाता है कि हे प्रभु, एक ऐसा ब्राह्मण आया है जिसे इस नगरी में पहली बार देखा जा रहा है और हमारी इस द्वारिकापुरी को चकित होकर के देख रहा है, ऊंचे ऊंचे महलों को, यहाँ के वैभव को चकित होकर के देख रहा है। और ऐसा ब्राह्मण हमारे यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर तो सारे संपन्न हैं, लेकिन ऐसा गरीब ब्राह्मण पहली बार देखा जा रहा है, लगता है कहीं बाहर से आया है। और प्रभु वो गरीब है, कि ऐसा ब्राह्मण पहली बार देखा गया है। हे प्रभु, धोती फटी सी लटी दुपटी, किसी से पगान जगा तन पे, प्रभु जान के आई बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, पाय उपायन को नहीं सामा। नंगे पांव है, पैरों में जूतियां नहीं है, कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो सकिसु वसुधा अविरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। हे प्रभु, आपकी नगरी को पूछ रहा है और अपना नाम बता रहा है सुदामा। और जैसे ही नाम बताया सुदामा, प्रभु तो खड़े होकर के दौड़ पड़े हैं। कहीं तो प्रभु का पटका गिरा है, कहीं मुकुट है, कहीं पर प्रभु के पगरखियां, प्रभु ने चप्पल पहनना भूल गए और दौड़ करके प्रभु चले जा रहे हैं। और गिरते पड़ते प्रभु जाकर के कह रहे, अरे सुदामा, अरे मेरे मित्र, अरे मेरा सुदामा, अरे मेरा मित्र। उठा लिया है और अंक में भर लिया है प्रभु को। सुदामा को गले से लगा लिया, दोनों गले मिलकर के आज जीव और ब्रह्म मिल रहे हैं। हाँ, ठाकुर जी ने सुदामा को गले से लगा लिया और दोनों ही, आ मित्र, अरे मित्र तू इतने दिनों कहां रह गया रे। दोनों ही आज उनको लाने का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। सुनो, एक मिनट को पीछे पीछे दौड़ करके गया। अरे प्रभु, इतनी सुरक्षा व्यवस्था को छोड़ करके कैसे चले गए? इतने सुरक्षा चक्र को छोड़ करके हैं? सारे के सारे सैनिक पीछे पीछे आए और वहां पर उपस्थित हो गए। प्रभु ने एक ताली बजाई, उसी समय सारी व्यवस्थाएं कर दी। सिंह द्वार पर रथ को लाया गया और रथ पर विराजमान होकर के दोनों मित्र आज जा रहे हैं। जैसे द्वार पर गए, चारों तरफ सुंदर सुंदर स्त्रियां हाथ में थालियां लेकर के और उनमें पुष्प लेकर के, और सब पुष्प वर्षा कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और अपने मित्र को लेकर के जैसे महल में प्रवेश किया कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। रुक्मणी को अचंभा हुआ कि दाऊ भैया इतनी बार आते हैं, कभी उनका स्वागत नहीं किया। ये कौन ब्राह्मण है जिसका इतना सत्कार कर रहे हैं प्रभु हैं? हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। रुको, यहीं पे रुक जाओ कि मेहमान के साथ अजीब आ गया है, अरे द्वारपालो। रुक्मणी आई
और आकर के सुदामा के तिलक कर रही है। हाँ आरती की थोड़ी देवान, हाँ ई कर दे, तिलक कर दिया। सुदामा के माथे पर लिखा हुआ था श्री 6, यानी लक्ष्मी का कहीं नामो निशान नहीं। लेकिन आज रुक्मणी ने तिलक करके, लक्ष्मी ने तिलक करके सुदामा का भाग्य ही बदल दिया। नाम लिखा हुआ था श्री 6, और श्री 6 का उल्टा क्या होता है? उल्टा करके देखो, श्री 6, ये अब उल्टा बोलो इसको, हैं? श्री 6 का उल्टा क्या होता है? प्रकट कृपा कर दी है, और प्रभु लेकर के आए और बराबर में अपने आसन पर विराजमान किया है। हाँ विराजमान करो साथ कि बराबर में अपने सुदामा बिठाए, और चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। आराम से बैठो, आराम से बैठ जाओ, और चरण धो रहे हैं कि ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, दुख पायो सखा आए ना इतने दिन काहे को खोए। मेरे मित्र तो इतने दिन क्यों नहीं आया मेरे पास? कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हो दिया है पानी परात को हाथ छुयो नहीं। सुदामा के पैरों की जब दशा देखी तो जगह जगह पर कांटे चुभे हुए, बड़े बड़े कांटे। प्रभु चाट चाट करके और उनके अपने दांतों से एक एक कांटे को निकाल रहे हैं, और प्रभु कहते हैं सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित किया है, उनको स्नान कराया है, अभिषेक किया है, और अभिषेक करने के पश्चात सुदामा को जिस रूम में, जिस कमरे में स्वयं रुक्मणी जी विश्राम करते, पुत्र भी है। बोले अच्छा ब्याह कर लिया और मुझे बुलाया भी नहीं। बोले ओहो, मैंने तो एक ब्याह किया, तुम्हें नहीं बुलाया, और मैंने सुना है कि तेरे तो यहाँ पर 16,108 रानी है और एक में ही नहीं बुलाया। बोले मित्र मेरे तो ब्याह वैसे ही हुए थे, 4 बजे तक कोई पता नहीं, और 6 बजे बीननी घर में, किसी को भगा करके, किसी को उठा करके, किसी का अपहरण करके, हैं ऐसे मेरे ब्याह तो सारे अचानक हुए भैया। बोला मार तो मायरा ही कौन बरी जात है, कहीं बुला तो। भगवान क्यों पूछ रहे हैं कि अगर सुदामा विरक्त है तब तो कोई बात नहीं, अगर ब्याह हो गया है तो भाभी ने मेरे लिए जरूर कोई न कोई उपहार जरूर भेजा होगा। लेकिन सुदामा वो जो भेजी थी ना पोटली, उसको खाक में दबा रहे हैं, लको अभी कट्ठा नहीं पड़ जाए। भगवान कह रहे हैं देख मेरे मित्र, पहले तुमने ये गलती पहले से भी कर दी। गुरु माता ने हम दोनों को खाने के लिए चने दिए थे, लेकिन वो चने तू अकेला खा गया, मेरा भाग को भी तू खा गया है, मेरे हिस्से को भी खा गया, और उस मेरे हिस्से को खाने के कारण तुझे ये दरिद्रता देखनी पड़ी। अब मैं तुझे वापस वो अपराध वापस करने नहीं दूंगा। भगवान ने सुदामा जो पोटली को छुपा रहे थे ना, वो तो मन में सोच रहे थे कि इसके पास इतने भोग है, इतने पदार्थ है, मेरे इन चावल के दानों का क्या मोल होगा। और जब ये सब देखेंगे कि भाई गिफ्ट लेकर के आया तो क्या लेकर गया, ये चावल के दाने। लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं सजनों, उनको भोग नहीं भाव चाहिए। प्रभु ने आओ दिखाना ताव, और वो जो पोटली थी ना उसको छीन लिया कि लाओ इधर ला सुदामा, मेरी भाभी की दी हुई भेंट को तू मुझसे छीनना चाहता है? मेरी भाभी की दी हुई भेंट अकेला लेना चाहता है? ला इधर ला। पोटली को खोला है
भगवान ने जैसे पोटली खोली और उनमें से चावल के दाने दे करके कहने लगा, ये मेरी भाभी की प्रेम, कहते अहम तृप्त्योस्मि सुदामा, आज में तृप्त हो गया है। और एक मुट्ठी के बदले एक लोक का राज्य दे देते हैं। भगवान दूसरी मुट्ठी फिर लेते हैं और लेकर के फिर वो तंदुल लिया और कहने लगे, सुदामा अहम तृप्त्योस्मि, इस दूसरी मुट्ठी के बदले दूसरे लोक का राज्य भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। और प्रभु तीसरी मुट्ठी ली है और जैसे तीसरी मुट्ठी लेने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु ठहरो ठहरो, रुको, ये क्या कर रहे हैं प्रभु? दोनों मन ही मन बातें कर रहे हैं, सुदामा को कुछ पता नहीं चल रहा है। दोनों मन ही मन बातें कर रहे हैं कि प्रभु एक मुट्ठी खा करके एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खा करके दूसरा लोक दे दिया, अगर आप तीनों लोक दे देंगे तो फिर हमारे रहने का क्या बंदोबस्त है? सब कुछ इसे दे देंगे। बोले, अरे रुक्मणी, तू भूल गई, ये वही तो ब्राह्मण है जो तेरा संदेश लेकर के आया था, हैं? तुम्हारा संदेश लेकर के आया, वही तो ब्राह्मण है। कहने लगे, रुक्मणी कह रहे कि क्यों जी, ये भाभी की प्रेम भरी भेंट आप केवल आप ही खाएंगे, हमें नहीं खिलाएंगे, लाइए इधर दीजिए, हाँ लाओ इधर दो। रुक्मणी ने, और वो सब खाने लगे। भगवान कहने लगे, बड़ी चालाक बनती हो जी रुक्मणी जी, बड़ी चालाक बनती हो। और सब रानियों को बांट दिया और कहने लगे, हम भी तो। और कहते हैं कि सुदामा को अप्रकट कृपा कर दी है। सुदामा अपने मित्र से मिलते हैं, कई दिनों तक वहां रहते हैं और फिर वहां से प्रस्थान करते हैं। देखो सुदामा का चावल है भी, कोई चाहिए तो ले लीजिए। हाँ, जब जाने लगे तो कहने लगे, तो ठीक है मित्र, चलूं फिर? बोले, हाँ बिल्कुल चलो भैया। जाते जाते कहने लगे, अच्छा सुन सुदामा सुन। बोले, क्या? कि ये जो रेशमी वस्त्र है ना, उनको यहीं उतार दे। सुदामा मन में सोचने लगा कि जा रहा हूं, कुछ भी देगा नहीं क्या? देगा नहीं कुछ भी, खाली हाथ ही जाऊं? खैर, मैं तो आया ही था कि मैं कुछ मांगूंगा नहीं। जा रे मित्र, जो तूने मुझे दिया वो को वो तुझे मिल जावे। कन्या कह रहे, देख ले रुक्मणी, मेरा मित्र कितना दयालु है, मैंने जो कुछ दिया है वो सारा का सारा वापस लौटा करके जा रहा है। लेकिन विश्वकर्मा जी से कहते हैं, जाओ, जैसे मेरी द्वारका नगरी है वैसे की वैसे सुदामा नगरी का निर्माण कर दो। और सुदामा नगरी का निर्माण किया जाता है। प्रभु ने सुदामा पर अप्रकट कृपा कर दी है।